नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बृहद यूट्यूब प्लेटफॉर्म आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है, कब और कैसे मनाया जाता है बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि ये जनजातियों का यानी आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व कैसे बन गया। सरहुल पर्व में कैसे पूजा की जाती है, पाहन द्वारा बलि दी जाती है जो 3 मुर्गों की, उनकी कहानी क्या है और इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं, उनकी कहानियां क्या है उनको बताऊंगा। सरहुल पर्व झारखंड के अतिरिक्त किन राज्यों में मनाया जाता है और भारत देश के बाहर सरहुल पर्व कहां कहां मनाया जाता है, यह भी आपको इस स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए, सरहुल का सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि यहां आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। पर्व हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यही जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, वो जंगल और मतलब प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते तो वहां भी प्रकृति की पूजा की जाती है। अब झारखंड भारत का नहीं, विश्व का ऐसा भूखंड है जहां पे जनजातियां काफी टाइम से रहा करती थी। जैसे झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? असुर। 32 प्रकार की जनजातियां झारखंड में वर्तमान टाइम में निवास करते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 86,45,042 है। अब देखिए, आदिवासियों का यह सबसे बड़ा पर्व है सरहुल पर्व। इस समय होता क्या है? सरहुल का मतलब क्या होता है? सर जोड़ हुल। सर मतलब सरई या सखुआ। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? सखुआ, सरई या साल, एक ही बात है। और हुल मतलब क्रांति। हुल 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 मतलब फूलों की क्रांति, फूलों की पूजा की जाती है। वसंत उत्सव के टाइम में किया जाता है ये पर्व। मतलब ये पर्व वसंत उत्सव के दौरान ही मनाया जाता है, वसंत के टाइम। देखिए, अब यहां पे मैं आपको दिखाते चलता हूं। सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व, प्रकृति का पर्व है। प्रकृति से जुड़ के लोग पूजा करते हैं और प्रकृति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। पुष्पोत्सव, पुष्प का उत्सव है। वसंत का उत्सव है, फूलों का त्योहार, फूलों की क्रांति। आदिवासियों का आनंदोत्सव। कहा गया है कि नाची से बांची। जनजातीय समाज में या आदिवासी समाज में अगर किसी को मांदर मिल गया बजाने के लिए और इली, डियंग या सोमरस, जो भी कहिए, मतलब जो पीने का होता है मादक पेय पदार्थ जिसे चावल को गला के बनाते हैं, अगर वो मिल जाए तो स्वर्ग के आनंद को भी ये ठुकरा दें। नाची से बांची, जो यहाँ नाचता है, जो संगीतमय होता है, वही बचता है। नागपुरी में ऐसा, मतलब जनजातीय समाज में ऐसा कहावत है। सृजन एवं सौंदर्य का पर्व। सृजन भी है और सौंदर्य भी, दिखाऊंगा। इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कहानियां हैं। जैसे एक बच्ची है, सूरज और धरती की पुत्री बिंदी, उसकी भी कहानी बताऊंगा। आदिवासियों का जीवन, मान और सौंदर्य बोध का प्रतिमान। ये सरहुल जो है पूरे झारखंड में मनाया जाता है जनजातियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा, और जगह जगह रैलियां भी निकाली जाती हैं। रैलियां कहने का मतलब कि नाच गान बजान और कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। सरहुल का मतलब मैंने समझा दिया। सर मतलब सखुआ या सरई। यहां पे आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये वृक्ष है। ये कौन सा है? ये वृक्ष है। और हुल मतलब क्रांति, यानी सखुआ या सरई को लेके क्रांति, फूलों की क्रांति इसका शाब्दिक अर्थ होगा। यहां पे देखिए, ये सरई है, मतलब सरई यानी सखुआ का वृक्ष है। इसके नीचे चारों तरफ फूल लगा दिया गया है और यहां पूजा किया जाता है। यहां देखिए घड़ा है, घड़ा का पिक्चर मैं अभी आगे दिखाऊंगा स्लाइड में। अब यहां देखिए लाल पाड़, यहां दिख रहा होगा लाल पाड़, औरतों द्वारा जो पहना गया, और व्हाइट, इसका क्या महत्व है इसको भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अगले स्लाइड में, ये देखिए, प्रकृति के प्रति आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है। प्रकृति के प्रति हमेशा से ये आदिवासी भाई बंधु ये रक्षक रहे हैं। गनीमत मनाइए पूरे भारतवर्ष के लोग, जो ये आदिवासी या जनजातीय समाज हमारे भारत देश में निवास करते हैं। जो साल वृक्ष है ना, वो बहुत मजबूत होता है और इसी की लकड़ियों को ना पटरी के स्लैब में, या यूं कहें कि रेल की जो डब्बे होते हैं वो बने होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और प्रकृति के प्रति आदिवासियों की आस्था का यह प्रतीक है ये पर्व सरहुल। आदिवासियों के जीवन ऊर्जा, कहा गया है कि जे नाची से बांची, नाचते क ख ग अंग तबे रहबे चंगा। पहले कमाओ, क से कमाओ, फिर खाओ, फिर गाओ, फिर नाचो, फिर घूमो, तबे रहोगे चंगा। तो जनजातीय समाज में दिन भर कठिन श्रम करने के बाद लोग अखरा में जाते हैं। अखरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और अखरा में ही अभी पूजा भी दिखाऊंगा स्थल, ठीक है, वहां पूजा पाठ भी होते हैं। तो अखरा में दिन भर थकान के बाद जाते हैं लोग, संगीतमय होते हैं और अपना जो रिचार्ज होते हैं, मतलब उस दिन जो थकान हुआ उनका रिचार्ज कौन करता है? अखरा में संगीत। तो आदिवासी समाज इससे बिल्कुल अभिन्न नहीं है। तो आदिवासियों की जीवन ऊर्जा इस पर्व से अभिव्यक्त होता है। इसी पर्व से शुरू होता है जनजातियों या आदिवासियों का नव वर्ष। देखिए, मुंडा जनजाति में इसे क्या कहा जाता है? सरहुल को किस नाम से जाना जाता है? बापरोब। किस नाम से जाना जाता है? बापरोब। किस नाम से जाना जाता है? बापरोब।
ठीक है। सरहुल मुंडा जनजाति में बापरोब या बापरोब भी कह सकते हैं। संथाल में बा भी कहते हैं, बाहा मतलब होता है फूलों का पर्व। तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये संथाल जनजाति जो है खूब जम के मनाते हैं। हो भी इस पर्व को क्या बोलते हैं, बा या बाहा। हो जनजाति और संथाल जनजाति क्या बोलते हैं, बा या बाहा। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। उरांव या कुडुख, देखिए इसमें इनमें एक मान्यता भी है, वो मान्यता क्या दिखाता हूं। उरांव या कुडुख यानी उरांव लोग इसे क्या बोलते हैं, खेखेल बेंजा यानी धरती विवाह, धरती का विवाह कराते हैं। अभी एक कहानी के माध्यम से धरती का विवाह भी कराएंगे। सूरज संग धरती, पुत्री थी बिंदी, इनकी कहानी बताता हूं थोड़ी देर में। बाल बच्चों के लिए कुडुख में खद्दर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए खद्दी परब भी कहते हैं। खद्दी परब कौन, कुडुख लोग। अब खड़िया लोग क्या बोलते हैं, जंकोर, इसी का मतलब है अंकुर, ठीक है, जंकोर यानी अंकुर। और सदान लोग जो कि झारखंड में लगभग 60% निवास करते हैं, ये बोलते हैं इसे सरहुल। तो हम लोग जो बोलते हैं, हम सभी जो भी बोलते हैं सरहुल, तो समझिए सदान है। और अगर मतलब सरहुल मनाते हैं सदान, माफ कीजिएगा, सरहुल मनाते हैं सदान। और देखिएगा जनजातीय समाज या सदान समाज इतना घुल मिल गया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे युवतियां, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री भी मानदर वगैरह लेके कैसे बजा रहे हैं, नाच गान भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान देखने को मिलेगा। और यहाँ युवतियां देखिए, आपको देखिए लाल पाड़, ये साड़ी में लाल लाल और व्हाइट, इसका मतलब क्या होता है ये समझाऊंगा। यहाँ देखिए सज धज के फूलों को खोसा में लगा के और ये नाच गान करते हैं, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरहुल झारखंड की जातीय या विशिष्ट पर्व, झारखंड की जनजातीय समाज का सबसे बड़ा पर्व, विशिष्ट मतलब कि विशेष गुणों वाला पर्व सरहुल है। कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया से शुरू होता है। 3 या 4 दिन, अमूमन 4 दिन मनाया जाता है, कहीं कहीं 3 दिन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 4 दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया से स्टार्ट होता है और चैत्र पूर्णिमा को यह समाप्त हो जाता है। फूलों की क्रांति मैंने पहले भी बताया है, याद कर लीजिएगा। दूसरा आदिवासियों का वसंत उत्सव है, वसंत के समय उत्सव है। जैसे हम लोग रामनवमी मनाते हैं और जैसे होली वगैरह मनाते हैं, हिंदू समाज में होली रामनवमी ये सब मनता है। तो अभी के समय में होली के बाद ठीक रामनवमी मनता है, ठीक है। सृजन और सौंदर्य पर्व, सृजन ये सृष्टि का दिखाता है कि सृष्टि कैसे रही। पेड़ पौधे हैं तो हम सभी हैं, तो सृष्टि भी है और सौंदर्य का पर्व भी है। यहाँ सज धज के पाहन जो है वो बिल्कुल नहा धो के नए धोती पहन के और वो पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं हैं, देखिए अभी आपको स्लाइड में दिखाया, सजी धजी दिखती हैं, है ना। और यही नहीं, इनके जो वाद्य यंत्र होते हैं मांदर और नगाड़ा, उनको जम के सजाया जाता है। पहले देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड के माध्यम से दिख जाएगा, यहां ये देखिए फूल लगा हुआ है, सजाया हुआ है चारों तरफ, ठीक है, ये सजाया हुआ मिलेगा। प्रकृति पर्व है, प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति की लोग पूजा करते हैं और जनजातीय समाज का सबसे बड़ा ये पर्व है सरहुल। देखिए आगे समझिए, यहां पे देखिए सरहुल अगर व्यापक अर्थ में देखिए तो इसका अर्थ होता है सृष्टि यानी हम यहीं से हैं, सृजन यानी इससे बने हैं, और सौंदर्य और मादक का उत्सव, सौंदर्य का मादक का उत्सव है। मादक का उत्सव भी क्यों है, क्योंकि ये इतने रम जाते हैं प्रकृति में, यानी प्रकृति की जब पूजा होती है इतने रम जाते हैं कि इनको खुद पता नहीं चलता है। और देखिए एक बताता हूं आपको बात, अखरा जो है जनजातीय समाज का एकदम ऐसा स्थल गांव के बीच में मनाया जाता है। जब पूर्व के टाइम में लोग गांव में रहते थे, निवास करते थे, तो खूंखार जंगली जानवर ना भाग जाते थे। क्यों भागते थे, रात के 12 बजे नगाड़ा धम 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 पिटाने लगा, धमसा धम धम कुटाने लगा, मांदर धम धम बजने लगा, भाग गया जानवर। जानवर बोला अरे ये तो हमसे भी ताकतवर कोई जानवर आ गया। तो इनका ना अखरा जो है ना, जो अखरा जो है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का केंद्र होता है, गांव के बीचों बीच में होता है, तो वहां पे ना ये जम के डांस वगैरह भी करते हैं। और इस सरहुल पर्व में सुंडी चढ़ाया जाता है। सुंडी के अतिरिक्त आपको पीने के पेय भी चढ़ाए जाते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, यहां पे दिखा देता हूं स्लाइड के माध्यम से। देखिए इनका क्या क्या चढ़ता है ना। मुर्गे की बलि, हड़िया और तपान का, हड़िया भी ये लोग पीते हैं, तपान अर्घ देते हैं और फिर उसके बाद पहान पीते हैं और उसके बाद लोग भी पीते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखिए यहां क्या है, ये एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि यहां देखिए कैसे लोग पूजा कर रहे हैं। सब लोग बैठे हैं और बहुत ही सज धज के और ये पाहन पूजा करा रहे हैं। यहां भी देखिए नाची से बाची, नाची से बाची का मतलब समझिए, नाची से बाची मतलब जो नाचेगा वही बाचेगा। क्योंकि जनजातीय समाज या आदिवासी समाज या कोई भी समाज हो, मेहनत सबको करना पड़ता है, और जब तक आप नाचिएगा नहीं आपका पूरा शरीर स्फूर्ति नहीं होगा, मतलब शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगा। जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता है ना, तो फट से रिचार्ज करते हैं,
हैं। मोबाइल का जब बैटरी डाउन होता है तो फट से चार्ज में लगाते हैं, तो उसी तरह रिचार्ज करता है नाचना और संगीत। संगीत ही कहा गया है कि जिसको संगीत से प्रेम नहीं है उसकी बात का कोई थीत नहीं है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। जेके गीत से प्रीत नहीं सकर बात कर कोनो थीत नहीं, मतलब जिसे संगीत से प्रेम नहीं है उसकी बात का कोई भरोसा ही नहीं है। तो यहां पे देखिए सफेद जो रंग है ना, ये सफेद जो रंग दिख रहा है यहां पे, ये है पवित्रता, स्वच्छता और सादगी का प्रतीक। और ये किस देवता को समर्पित है? तो सिंगबोंगा, ठीक है। और ये लाल जो है ना, लाल जगह जगह आपको लाल पढ़ा, ये दिखिए लाल, यहां भी देखिए इनका लाल, ये जो लाल दिख रहा है ना, ये दूसरा कलर लेता हूं मैं तो आपको दिख जाएगा। ये जो लाल है ना, ये देखिए ये जो लाल है ना, जहां जहां आपको लाल दिख रहा है ना, ये लाल, तो ये लाल क्या है? क्रांति या संघर्ष का प्रतीक। ये लाल क्या है? क्रांति या संघर्ष का प्रतीक। और ये किसको समर्पित है? तो बुरुबोंगा को, याद रखिएगा। चलिए आगे दिखाता हूं। देखिए यहां पे इस पर्व के बाद नई फसलों का उपयोग होता है। पर्व होता कैसे कैसे देख लीजिए। साल, सखुआ या सराई वृक्ष की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि उन्हीं की पूजा की जाती है। वृक्ष पर नए नए फूल लगते हैं। वृक्ष की पूजा पाहन द्वारा की जाती है। अब पाहन कौन होता है? गांव का पुजारी समझ लीजिए, ठीक है। पाहन कौन होता है? गांव का पुजारी, वही पूजा कराता है। सरहुल केवल एक पर्व नहीं है बल्कि यह झारखंड का गौरव है और झारखंड के गौरवशाली प्राकृतिक धरोहर का नाम है। उनका पर्व नहीं है, केवल पर्व कह देने से नहीं होगा। गौरव मतलब पुराने प्राचीन टाइम से आ रहा है। और साल वृक्ष की भूमिका आज आप देख सकते हैं कि जब भी शादी ब्याह सदानों के यहां हो या आदिवासी भाई बंधुओं के यहां, तो पत्तल जो बनते हैं ना वो साल वृक्ष के ही होते हैं। और यही नहीं, जो आप मकान देखते हैं जो पहले, आज के टाइम में तो चलिए आधुनिकीकरण आ गया, लेकिन पहले के टाइम में जो घर बनते थे या जो दरवाजे वगैरह बनते थे अमूमन साल वृक्ष के बनते थे। तो यह धरोहर मानव सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण की रीढ़ है। पर्यावरण की रीढ़ हो भी क्यों नहीं, यही आदिवासी भाई बंधु है, पकड़ लेंगे पेड़ को, नहीं काटने देंगे। जब ये खेतों में जाते हैं और हल बैल चलाते हैं ना, तो उसमें प्रकृति देव से पूजा करते हैं कि हे धरती माता उर्वरता की देवी, मैं इस आपके जो धरती माता है, आप में यहाँ पे खेती करने के लिए हल चलाने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। ये पेड़ कभी नहीं काटते हैं, लेकिन कभी इनको मजबूरी में काटना पड़ा तो पेड़ के सामने जाके ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रकृति पर्व, हे प्रकृति देव, माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपको यहां से हटा रहा हूं। तो देखिए यहां पे पाहन जो है घड़ा रखे हुए हैं, 3 घड़ा रखते हैं। घड़ा में अगर पानी मतलब कम हो गया तो समझिए कि अकाल पड़ेगा, और घड़ा में पानी वैसा का वैसा या थोड़ा बढ़ गया तो समझिए कि समृद्धि आ गई। यानी कहने का मतलब यह है कि जम के यहां पे वर्षा होगी। अब यहां देखिए इस पर्व के बाद से ही नई फसलों का उपयोग होता है। पुराने फसल घर के जो मुखिया होते हैं, या यूं कह कि घर का जो मेन मेंबर होता है, प्रधान कह लीजिए, घर का जो हेड मेंबर होगा वो नहीं खाता है। नया सरहुल के बाद खाएगा, पुराना और इससे संबंधित जो भी फल फूल होंगे वो नहीं खाएगा। यहां देखिए यही है आपका, यही आपको देखने को मिलेगा ये वाला चीज। फूल देखिए, ये जो फूल है ना, ये फूल यहां आपको देखने को मिलेगा, सराई फूल या सखुआ फूल जो भी कह लीजिए। अब देखिए मनाया कब जाता है? तो वसंत में। कब मनाया? 2021 में कब मनाए हम? 15 अप्रैल को। 2020 में 2021 में कब? 15 अप्रैल को। 2022 में कब? 4 अप्रैल को। 2023 में अभी कब मना रहे हैं? 24 मार्च को। कब मना रहे हैं? 24 मार्च को। 2024 में 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 11 अप्रैल को। 2025 में 1 अप्रैल को। अब देखिए होता क्या है, कहां कहां मनाया जाता है ये भी दिखा देता हूं। झारखंड से बाहर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। भारत से बाहर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी मनाते हैं क्योंकि वहां हमारे भाई बंधु भी वहां कुछ न कुछ है और वहां भी मनता है, ठीक है। अब इस दौरान होता क्या है कि पर्व 4 दिन तक मनता है। पहला दिन मछली का जलाभिषेक किया जाता है। मछली का जलाभिषेक सबके घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन उपवास होता है, पाहन उपवास करते हैं और घर के छत पर साल फूल रखते हैं। और साल फूल ये सोच के रखते हैं कि ये समृद्धि का प्रतीक है, मतलब आपके घर में अन्न की कमी कभी नहीं होगी, प्रकृति हमारे साथ है। और पाहन इस दौरान नया धोती पहनते हैं। उसके बाद तीसरा दिन जो है सरना स्थल पर जाते हैं और कुंज बोलते हैं सराई फूलों का गुच्छा, सराई फूलों के गुच्छा को लाते हैं, रखते हैं और कुंज की पूजा करते हैं। इस दौरान उपवास रहते हैं वो। और यहां पे 3 रंग के मुर्गे की बलि दिया जाता है। देखिए पहला जो बलि दिया जाएगा वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम ईश्वर को दे रहे हैं। दूसरा गांव के देवता को, भाई गांव की देवता हमको बचाते हैं इसलिए। और तीसरा पूर्वजों के लिए, जो पूर्वज है मतलब जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद बलि के बाद सुंडी तैयार किया जाता है। चावल और मुर्गा जो मतलब
बलि दिया गया, वही जो बचता है उसका सुंडी तैयार किया जाता है वहीं पे सरना स्थल पे ही, और वहां सुंडी तैयार करने के बाद फिर हड़िया या तपान अर्घ के रूप में ऐसे दोना से दिया जाता है। उसके बाद फिर पाहन पिएंगे, और पाहन के बाद सभी लोग को प्रसाद के रूप में वही सुंडी और ये तपान या हड़िया दिया जाता है जो सब लोग पीते हैं। 3 घड़े में वहां पानी भर के रखा जाता है। अगर घड़ा में पानी कम हो गया तो अकाल, और घड़ा में पानी वैसा ही रहा तो समझिए वर्षा उत्तम होगा, प्रकृति आपके साथ है। चौथा दिन होता है सराई फूल विसर्जन, वही जो आपका ये था सराई फूल का जो गुच्छा कुंज, ये विसर्जित कर दिया जाता है। जिस स्थान पे विसर्जित किया जाता है उसे गिड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिड़वा, याद रखिएगा, पूछेगा। फिर नाच गान होता है, मांदर नगाड़े को सजा दिया जाता है और लोग वहां नाच गान भी करते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके दौरान उसी पर मतलब ये 4 दिन के दौरान केकड़ा को लाया जाता है पाहन द्वारा। इसको बोलते हैं हैकड़ खुंभ भी बोला जाता है। क्यों लाया जाता है? पाहन उपवास रखते हैं और केकड़े को पकड़ के, केकड़े के कई पैर होते हैं देखिएगा, पकड़ के उसको धान के डंडी से बांध के लटका दिया जाता है घर के बाहर मतलब जहां के छाड़ दीवारी रहता है वहां लटका दिया जाता है। और ये क्यों लटकाया जाता है कि जब भी हम फसल उगाएंगे अगली बार धान का, तो धान बुआई के समय उसको ना गोबर में लपेट के पूरे खेत में छींट देंगे। उसे होगा क्या कि देखा होगा धान में डंडल निकलता है, धान में इस तरह धान है तो यहाँ डंडल खूब निकलते हैं, इसमें बाली इसको बोलते हैं। इसमें कई धान के वो दाने होते हैं, बाली निकलता है, यहाँ पे तो बनाने में दिक्कत है ना। तो धान बुआई टाइम में उसमें डालेंगे इसके चूर्ण को, तो खेत में जो केकड़ा का पैर है, जिस तरह पैर बहुत सारा रहता है उसी तरह धान का जो बाली है हष्ट पुष्ट होगा और बहुत ज्यादा होगा। धान का बाली बहुत ज्यादा होगा तो खेत में उपज बहुत ज्यादा होगा। देखिए उसके बाद पूजा परंपरा समझाता हूं। प्राचीन काल से ही सरहुल की शुरुआत शिकार से होती थी, शिकार करता था लोग और वो शुरू हो जाता था, लेकिन बाद में यह शिकार बंद हो गया। इसके बाद शिकार के बाद धरती और सूरज का विवाह प्रतीक रूप में गांव के पाहन दंपति की शादी रचाई जाती है, मतलब एक दिखाने के लिए, है ना। जैसे मैं यहां दिखाने के लिए फोटो दिखाऊं ना, एक पति पत्नी का जोड़ा है, हाथ में हाथ लिया है, शंख है बीच में, इसकी शादी हो रही है इनकी, ठीक है। खूबसूरत बच्ची बिंदी की कहानी अब मैं सुनाता हूं। देखिए सूरज और धरती की खूबसूरत बच्ची थी बिंदी। बिंदी एक दिन खेलते खेलते ना पतालपुर चली गई, मतलब पतालोक चली गई, ये मान्यता है, कहानी ऐसा बताया जाता है। तो जब वहां गई तो यहां अकाल पड़ गया कि बिंदी कहां गई, धरती की खूबसूरती, धरती के सौंदर्य सब खत्म हो गया, तो यहां अकाल पड़ गया और वो पताल में गई। तो पताल के जो देवता लोग थे वो इतना खुश हो गए कि बिंदी को आने ही नहीं दे रहे थे। यहां काफी अनुनय विनय के बाद फिर बिंदी को लौटाया गया, और जब बिंदी आई ना तो खुशहाली आ गई और वो प्रकृति का हरा भरा जो गोद था वो मतलब जो सूना हो गया था वो हरा भरा हो गया। तो एक तो कहानी आपका ये चलता है, फिर आगे भी दिखाऊंगा। देखिए ये है, आपको यहां दिख जाएंगे, ये है आपके देखने को मिलेगा पहान, ठीक है। पहान ये घर में जाते हैं जब नहा धो के, तो कई जगहों पे इनको नहला धुला के और इनको कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है पूजा पाठ करने के लिए। यहां देखिए आपको देखने को मिलेगा पहान जो है सरना में विधि विधान के साथ प्रकृति के प्रतीक के रूप में पुष्पित साल का डाली जिसमें फूल लगा हो उसकी पूजा करते हैं। और गांव के सभी घरों में सराई फूल यानी सखुआ का फूल, है ना, कुंज कह सकते हैं इसके फूलों के गुच्छा को, लेकिन सराई फूल खोसते हैं और भेंट भी लोगों को करते हैं। और उसके अतिरिक्त घर के लोग इसको स्नान कराने के बाद दक्षिणा देते हैं कि जाइए भाई आप गांव की समृद्धि के लिए पहान है यानी पुजेरी है, पूजा करिएगा। यहां देखिए कैसे ये लोग खोस रहे हैं। इसी तरह अब पहान के पास भाई इतना भी टाइम नहीं कि गांव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अब सबको तो वो खोस नहीं पाएंगे, तो कुछ युवतियां कुछ युवक खुद भी खोस लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखेगा, और ये है पहान, यहाँ पूजा कर रहे हैं। ये है सरना स्थल, इसको खूब बढ़िया से सजाया जाता है। देखिए इधर सजाया गया है, लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पूजा की जाती है, बहुत विधिवत रूप से पूजा की जाती है, ठीक है। देखिए पर्व के 3 आयाम हैं। 3 आयाम में क्या है, पहला क्या क्या मान्यताएं, क्या क्या क्यों ऐसे पर्व मनाया जाता है सरहुल, उसको लेके भी कुछ बातें हैं। तो पहला है सूर्य वेट्स पृथ्वी, इनका प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। सूर्य किसका प्रतीक है, तो ये शक्ति या पुरुष का प्रतीक है, और धरती किसका प्रतीक है, तो प्रकृति या स्त्री का प्रतीक। तो भाई अगर देखिएगा पुरुष का तो मेल और फीमेल, अगर शक्ति का देखिएगा तो प्रकृति, इन दोनों का मेल। तो ये प्रतीकात्मक विवाह कराई जाती है। एक बार ऐसा ही हुआ था कि धरती जो है उनका गोद सूना था और उनकी शादी नहीं हुई थी, अविवाहित थी, तो बाद में उनको सूर्य के साथ शादी करा दिया जाता है। सूर्य के साथ शादी कराने के बाद और सरहुल पर्व जब आया, मतलब कहने का मतलब कि जब खेत लहलहाए तो सरहुल पर्व मनाया जाने लगा, मतलब कुछ इस तरह की बातें भी आती हैं।
दूसरा देखिए प्रकृति की पूजा, इनका माध्यम क्या है, मतलब प्रकृति का पूजा कैसे करते हैं, तो सखुआ या साल का और अन्य वृक्षों का भी पूजा कर दिया जाता है। तीसरा जो मान्यता है, तीसरा आयाम जो है इनका खद्दी या जन्मोत्सव। देखिए उरांव की मान्यता क्या है, धरती मां कुंवारी थी, धरती मां क्या थी, कुंवारी थी, धरती मां क्या थी, कुंवारी थी। तो धरती मां जब कुंवारी थी, क्योंकि उनके गोद में सारे फसल सरहुल पूर्व कर चुके थे, तो ये कुंवारी हो गई। और सूर्य के साथ जब इनका विवाह हुआ तब ये सुहागन बनी और गोद में फसल लहलहाने लगा, इसलिए उरांव सरहुल के पूर्व खेत में खाद नहीं डालते और उस समय उस मौसम का या उस टाइम का जो फसल है वो उरांव जो समाज है उनका मालिक यानी घर का मालिक नहीं खाते हैं, जब नया अनाज आएगा तभी ये खाते हैं। ठीक है, तो सरहुल से संबंधित ये बातें थी, आपको मैं समझाने का प्रयास किया। अगर इस वीडियो को आपको मतलब अच्छा लगे तो आप सभी देखिएगा, लेकिन झारखंड के तमाम कैंडिडेट, चाहे आप जेपीएससी एस्पिरेंट हो या जेएसएससी, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और साथ ही साथ झारखंड के सभी लोगों को, यानी सदान हो या जनजातीय समाज हो, ये वीडियो काफी आपके लिए लाभप्रद होगा। तो आप सभी इससे काफी लाभान्वित होइएगा। अपने लाइफ में आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः झारखंड के तमाम वासियों, भारत के सभी वासियों और जो बाहर में हमारे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में जो आदिवासी समाज रहते हैं, जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, उन सभी को सरहुल पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां। आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और सफल हों। ठीक है, तो आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी को जय हिंद।